कार्बन न्यूट्रलिटी। व्हाट इज़ कार्बन न्यूट्रलिटी? चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। हम जो भी कुछ करते हैं उसमें हम हमेशा इन्वायरमेंट से जुड़े होते हैं, चाहे फूड ले लें, ट्रांसपोर्ट ले लें, वेस्ट मैनेजमेंट ले लें या कोई एनर्जी ले लें। जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल जैसे कि नेचुरल गैस या कोल या ऑयल सप्लाई हो, हम उन्हें यूज़ करके इन्वायरमेंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं उससे हमारे प्लेनेट पर भी असर पड़ता है। सो द थ्योरी ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी इज बेस्ड on the aim that the sum of all the greenhouse gas emission which is invested into the environment is balanced out and removed from the environment। मतलब हम जितना ग्रीन हाउस गैसेस को ऐड कर रहे हैं उतना ही हमें इन्वायरमेंट से हटाना है और नेट ज़ीरो बैलेंस लाना है। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को एलिमिनेट कर सकें या ऐसा कोई इनोवेशन करें जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को पूरी तरह रोक सकें, या कोई ऐसा मेजर लेकर आए जिससे कि emission is equal to the amount of carbon absorption from the environment। Now, what is the importance or significance of carbon neutrality? First, the concept would provide a planet-friendly alternative। मतलब इस कंसेप्ट से हम प्लैनेट पर नेगेटिव इफ़ेक्ट के बजाय वापस पॉजिटिव इफ़ेक्ट लाने की कोशिश कर सकते हैं। सेकेंड, इससे हमें दो फायदे होंगे। पहला, इट वुड बैलेंस द एमिशन एंड दूसरा, इट वुड हैंडल द करेंटली ओवरवेट ऑफ द एमिशन इन द एनवायरनमेंट डन बाय अस। थर्ड, क्रिएशन ऑफ कार्बन सिंक्स फॉर एब्जॉर्प्शन एंड टू स्टॉप नेगेटिव एमिशंस मीन्स कार्बन सिंक्स बने ताकि एब्जॉर्प्शन हो और जो ऑलरेडी एमिशन हुआ है उसे भी हम ख़त्म कर सकें। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब सारी कंट्रीज़ मिलकर या सब मिलकर कोई टारगेट सेट करें कि हमारा एमिशन हम कम करेंगे। मतलब आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट एंड नो एक्स्ट्रा आउटपुट इन द एनवायरनमेंट। फिलहाल हम भूटान को एक कार्बन सिंक मानते हैं क्योंकि वहाँ जितना एमिशन होता है उससे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। और भी बहुत सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने एक नेट ज़ीरो टारगेट सेट किया है। नेट ज़ीरो टारगेट मतलब कि जितना वो आउटपुट करेंगे इन्वायरमेंट में उतना ही वो इनपुट करने की कोशिश करेंगे, मतलब एमिशन रोकने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, द यूरोपियन यूनियन हैज़ अ प्लान नेम्ड फिट फॉर 55। मतलब टिल 2055 वो ये देखेंगे कि उनका टारगेट अचीव हो नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ। सेकेंड, China has also announced that they would become net zero by 2060 and not allow the emission peak by 2030. Third, the International Energy Agency (IEA) has also released its net zero emission roadmap called as Net Zero by 2050, and US also has followed the same target till 2050। मतलब अब 2050 तक ये दोनों ही टारगेट करेंगे कि उनका नेट ज़ीरो टारगेट जो है वो अचीव हो जाए। पॉइंट टू बी नोटेड, 2016 में यूएन के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2016 साइन किया था एंड एक्नॉलेज्ड टू टेक टारगेट्स फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी, बट इंडिया रिजेक्टेड दिस कंसेप्ट। अब इंडिया का स्टैंड क्या है कार्बन न्यूट्रलिटी के टारगेट पर? नंबर 1, India's rate of emission was up to 5% in 2018। ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया एज अ कंट्री उसका एमिशन जो है वो सिर्फ 5% ही है, विच मीन्स कि इंडिया का एमिशन रेट स्टैंड्स नोवेयर एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएस, जिनके ऊपर $14 बिलियन का डेट है एंड इंडिया डू नॉट हैव एनी डेट अभी तक। ऑल्सो India do not want to set a target as it believes that for its development and growth emission would take place। मतलब
इंडिया में जितनी पॉवर्टी है उसको ग्रोथ लेवल पर लाने के लिए उनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना ही होगा, जिससे एमिशन और भी होगा। दो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर यूएस एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ एमिशन, बट इंडिया इज़ द ओनली कंट्री which fulfills the demand made by Paris Agreement and has achieved the requirements even by not setting targets. इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पेरिस एग्रीमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर खड़ा उतरा है। इसीलिए इंडिया ने अभी तक कोई टारगेट सेट नहीं किया है और इंडिया नहीं चाहता कि वो किसी भी डेवलप्ड नेशन के प्रेशर में आके कोई अपने लिए टारगेट सेट करे। अभी रिसेंटली G20 समिट हुआ, जिसमें सारे G20 लीडर्स ने कार्बन न्यूट्रलिटी को लाने के लिए अपनी अपनी कमिटमेंट दी है, ताकि सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके। और इस समिट में इंडिया भी एक लीडर था, जिसने सारी कंट्रीज़ के साथ मिलकर कमिटमेंट ज़रूर करी है पर कोई टारगेट नहीं रखा है।